आज मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकतों से आपको वाकिफ़ कराने वाली हूँ, आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हल्के में नहीं लेना है। सो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज़ शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड अगर आप सेशन नहीं लेना चाहते हो, यू कैन सिंपली बाय द मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स। उसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टर बनने के लिए ज़रूरी है और अपने एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत बड़ी है। ये तुम्हें इंस्पायर करता है, गाइड करता है और तुम्हें नेम्स और फैक्ट्स और सीन्स याद दिलाता है जो तुम्हारी मेमोरी के स्टोर हाउस में फीडेड हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा हार्ट बीट शुरू करता है, ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल करता है, डाइजेशन, एसिमिलेशन और एलिमिनेशन रेगुलेट करता है। जब तुम एक ब्रेड का टुकड़ा खाते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे टिश्यू, मसल और बोन, इन सब चीज़ों में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस इंसान के समझ से बाहर है, पता है, चाहे वो दुनिया का सबसे वाइज आदमी ही क्यों ना हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी बॉडी के सारे वाइटल प्रोसेसेस और फंक्शंस को कंट्रोल करता है और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन जानता है। ये बात समझ लो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे हर प्रॉब्लम का सल्यूशन जानता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि तुम अपने डिज़ायर तक कैसे पहुंच सकते हो, जो शायद तुम्हारा कॉन्शियस माइंड नहीं जानता, बट योर सबकॉन्शियस माइंड नोज इट। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, कभी रेस्ट नहीं करता है, ये हमेशा काम करता रहता है। तो अपने सबकॉन्शियस की मिरेकल वर्किंग पावर को डिस्कवर कर सकते हो जब तुम सिंपली अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोने से पहले बोलते हो कि तुम्हें एक स्पेसिफिक चीज़ कंप्लीट करनी है। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि अंदर की फोर्सेस रिलीज़ हो जाती हैं और तुम्हें तुम्हारे डिज़ायर रिज़ल्ट को मैनिफेस्ट करने में मदद करती है। यहाँ एक ऐसी चीज़ ऑफ विजडम का सोर्स है जो तुम्हें कनेक्ट करता है ओमनी पोटेंट पावर से, जो दुनिया को चलाती है, प्लैनेट्स को उनकी ऑर्बिट में रखती है और सूरज को शाइन करने देती है। चलो तुम्हें एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी बताती हूँ, जो कि मतलब मैंने एक बुक में पढ़ी थी। तो उसमें क्या है कि एक डॉक्टर थे, जेम्स एसडेल, जो कि एक स्कॉटिश सर्जन थे जो बंगाल में काम करते थे। उस वक्त जब ईथर या दूसरे मॉडर्न एनेस्थीसिया के तरीके डिस्कवर भी नहीं हुए थे, उस टाइम पे वो एग्जिस्ट करते थे। 1943 से 1846 के बीच डॉक्टर एसडेल ने लगभग 400 मेजर ऑपरेशंस किए, जैसे एम्पुटेशंस, ट्यूमर्स और कैंसरस ग्रोथ को निकालना, और आई और ईयर और थ्रोट के ऑपरेशंस भी बहुत सारे किए उन्होंने। ये सारे ऑपरेशन सिर्फ मेंटल एनेस्थीसिया के अंडर किए गए थे। डॉक्टर एसडेल के पेशेंट्स का पोस्ट ऑपरेटिव मोर्टेलिटी रेट बहुत कम था, शायद 2 या 3% ही होगा। पेशेंट्स को ऑपरेशन के दौरान किसी तरह के पेन का फील नहीं होता है और असल में उनके ऑपरेशंस में कोई डेथ नहीं होती थी। डॉक्टर एसडेल अपने पेशेंट्स को सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू सजेस्ट करते थे। मतलब क्या था कि वो जो डॉक्टर एसडेल थे, वो अपने पेशेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड्स को सजेस्ट करते थे जब वो हिप्नोटिक स्टेट में होते थे कि उन्हें कोई इन्फेक्शन या सेप्टिक कंडीशन डेवलप नहीं होगी। ये उस टाइम की बात है जब ये डिस्कवर नहीं हुआ था कि अनस्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करने से इन्फेक्शंस और बैक्टीरियाज डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये कितनी अमेजिंग बात है कि लो मोर्टेलिटी रेट और इन्फेक्शन की जनरल एब्सेंस का असली रीज़न ये था कि डॉक्टर एसडेल अपने पेशेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड्स को सजेशन देते थे और अपने पेशेंट्स अपने पेशेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड के साथ वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं बोलूँगी, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड के साथ ट्रिक करते थे, और जिसकी वजह से उनको एनेस्थीसिया जैसा फील होता था और उनको कोई पेन फील नहीं होता था। ये सच में वंडरफुल है जब तुम सोचते हो कि एक सर्जन 120 साल पहले ही सबकॉन्शियस माइंड की मिरेकुलस वंडर वर्किंग पावर्स को डिस्कवर कर चुका था। क्या ये तुम्हें एक तरह का मिस्टिक फील नहीं होता है? मतलब ऐसा नहीं लगता है कि यार ये कितनी अमेजिंग चीज़ है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास कितनी अमेजिंग पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। वही मतलब सोच के ही इतना अपने आप में पावरफुल फील होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना कुछ कर सकता है।
आप सोचो उसके एक्स्ट्रॉर्डिनरी परसेप्शंस के बारे में, मतलब कि वो कितना अमेजिंग था और उसके पास कितना दिमाग था। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर है कि वो तुम्हें पूरे पेन और सफरिंग से फ्री करने की एबिलिटी रखता है और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन देने की कैपेसिटी उसके पास है। ये सब और भी बहुत कुछ तुम्हें दिखाता है कि सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग ही मिराकुलस पावर छुपी हुई है। एक ऐसी पावर जो बहुत ही ट्रांसेंडल है और किसी भी चीज़ के परे है, किसी भी ह्यूमन माइंड के समझ के परे है। ठीक है। तो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत पावरफुल है। ये चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड को जो भी थॉट्स, बिलीव्स, ओपिनियंस, थ्योरीज तुम लिखते हो, एनग्रेव करते हो उसके अंदर या इम्प्रेस करते हो, वही बाद में तुम्हारी लाइफ के सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस और इवेंट्स के रूप में मैनिफेस्ट होता है। जो चीज़ तुम अंदर लिखते हो वही तुम बाहर एक्सपीरियंस करते हो। तुम्हारी लाइफ के दो साइड्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, विजिबल और इनविजिबल, और थॉट और मैनिफेस्टेशन। ठीक है। तो तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे ब्रेन, कॉन्शियस रीजनिंग माइंड को रिसीव होते हैं। ठीक है। जब तुम्हारा कॉन्शियस या ऑब्जेक्टिव माइंड एक थॉट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो वो सोलर प्लेक्सस, जो माइंड का ब्रेन कहा जाता है, उसको भेजता है। वहाँ से वो फ्लैश बन जाता है और तुम्हारी एक्सपीरियंस में मैनिफेस्ट हो जाता है। दिस इज़ हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। जैसे पहले बताया गया, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड खुद आर्ग्यू नहीं करता है, वो सिर्फ वही करता है जो तुम उस पर लिखते हो। ये तुम्हारी कॉन्शियस माइंड के वर्डिक्ट और कंक्लूजन्स को फाइनल एक्सेप्ट करता है। इसीलिए तुम हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड के बुक ऑफ लाइफ पर लिख रहे होते हो और वही तुम्हारा एक्सपीरियंस बन जाता है। ठीक है। एक अमेरिकन एसेइस्ट था, राल्फ वॉल्डो एमर्सन, जिन्होंने कहा था कि मैन इज़ वॉट ही थिंक्स ऑल डे। इंसान वही होता है जो वो दिन भर सोचता रहता है। वॉट एवर इज़ इम्प्रेस्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड इज़ एक्सप्रेस्ड। विलियम जेम्स, इन्होंने कहा था कि दुनिया को मूव करने की पावर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस और बाउंडलेस विजडम से भरा हुआ है। ये हिडन स्प्रिंग से फीड होता है और इसे लॉ ऑफ लाइफ कहा जाता है। जो भी तुम अपने सबकॉन्शियस पर इम्प्रेस करते हो, वही हेवन और अर्थ को मूव करके उसे तुम्हारी रियलिटी बना देता है। इसीलिए ज़रूरी है कि तुम हमेशा अपने सबकॉन्शियस पर सही आइडियाज़ और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स इम्प्रेस करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को गार्ड करके रखे हो, क्योंकि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गार्ड नहीं करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी उठा के कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेगा और कुछ भी एक्सेप्ट करेगा, उसको आपका एक्सपीरियंस बना देगा। इसीलिए हमेशा ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि यार, अगर मुझे कोई एक्सपीरियंस अपने लाइफ में नहीं चाहिए ना, तो मुझे उस एक्सपीरियंस से होने वाली फीलिंग को महसूस नहीं करना है। दुनिया में इतनी ज़्यादा तबाही ही इसीलिए है क्योंकि लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड्स की इंटरेक्शन को समझते ही नहीं हैं। जब ये दोनों प्रिंसिपल्स एक एक पीस और हार्मनी में सिंक्रोनसली एक साथ काम करते हैं तो हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस और जॉय अपने आप आती है। लेकिन जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक साथ पीसफुली काम नहीं करते, तभी सिकनेस और तबाही आती है। अर्मिस की टॉम्ब को जब ओपन किया गया था ना, तो लोग बहुत एक्सपेक्टेंसी और वंडर से भरे हुए थे, क्योंकि उनका बिलीव था कि वहाँ एजेस का ग्रेटेस्ट सीक्रेट भरा हुआ है। उन्हें लगा कि उस मकबरे में, मकबरा ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं टॉम्ब को, क्या बोलते हैं हिंदी में, कब्र में, उनको ऐसा लगा कि कोई बहुत लाइफ का बहुत बड़ा सीक्रेट मिलेगा। बट उनको वहाँ पे कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो सीक्रेट था एज विद इन सो विदाउट, एज अबव सो बिलो। मतलब जो अंदर होगा वही बाहर होगा, जो इनर रियलिटी में होगा वही आउटर रियलिटी में होगा। दूसरे शब्दों में, जो भी तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस करते हो वो तुम्हें स्क्रीन ऑफ स्पेस पे एक्सप्रेस होता हुआ दिख जाता है। ये वही सच है जो मोसेस, ईसाया, जीसस, बुद्धा, ज़ोरास्टर और लाओत्ज़ु और मतलब कितने भी एंशियंट, बहुत सारे जो साधु हैं या फिर बोल सकते हैं एंशियंट पीपल हैं, उन सब ने ये प्रोक्लेम किया है। ठीक है। प्रोक्लेम करने का मतलब होता है उसको बताया है। ठीक है। उन्होंने ऐसा क्लेम किया है। जो जो भी तुम्हें ट्रू फील होता है ना, वो तुम्हारी लाइफ में कंडीशंस, एक्सपीरियंस और इवेंट्स के रूप में एक्सप्रेस होता है। मोशन और इमोशन हमेशा बैलेंस में रहने चाहिए। एज इन
हेवन जो कि तुम्हारा अपना खुद का माइंड है, एंड अर्थ जो तुम्हारा बॉडी और एनवायरनमेंट है, यही लाइफ का ग्रेटेस्ट लॉ है। दिस इज़ द लॉ ऑफ लाइफ। तुम देखोगे कि नेचर में हर जगह लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन, रेस्ट और मोशन काम करता है। दोनों को बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हार्मनी और इक्विलिब्रियम होता है। तुम यहाँ इसलिए हो ताकि लाइफ प्रिंसिपल तुम्हारे थ्रू रिदमिकली और हार्मोनियसली फ्लो कर सके। इनटेक और आउट को इक्वल होना चाहिए, इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन इक्वल होना चाहिए। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ तभी होती है जब तुम्हारी डिज़ायर्स अनफुलफिल्ड रह जाती है। अगर तुम नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव और बेकार चीज़ें सोचते हो तो ये थॉट्स डिस्ट्रक्टिव इमोशंस जनरेट करते हैं, और इन इमोशंस को ज़रूर एक्सप्रेस होना पड़ता है, क्योंकि यही लाइफ का रूल है। जो आप अंदर फील करते हो वही आपको आउटलेट में मिलता है। नेगेटिव इमोशन ज़्यादातर डिजीज़ में, जैसे कि अल्सर, हार्ट प्रॉब्लम्स, टेंशन या एंग्जाइटी के रूप में एक्सप्रेस होती हैं। तुम अभी अपने बारे में क्या आइडिया या फीलिंग रखते हो, यही डिसाइड करता है कि तुम अपनी रियलिटी में क्या एक्सप्रेस करोगे। तुम्हारी बीइंग का हर पार्ट उस आइडिया को एक्सप्रेस करता है। तुम्हारी वाइटैलिटी, बॉडी, फाइनेंशियल स्टेटस, फ्रेंड्स और सोशल स्टेटस, ये सब तुम्हारे अपने ही आइडिया का परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। तो जो भी आपकी लाइफ में अभी बाहर चल रहा है वो आपकी ही इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। यही असली मीनिंग है उसका, जो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस करते हो, और वही तुम्हारी लाइफ में एक्सप्रेस होता है। आप अपने दिमाग को हर टाइम वो पॉइज़न देते हो जो कि आपके लिए बहुत नेगेटिव है, ठीक है। हमें लगता है कि हम जो भी पॉइज़न से मेरा मतलब है आपके नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस। हम इंसान को अगर उसको कॉन्शियस क्रिएटर बन के जीना है तो उसको ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि वो अपने अंदर क्या फ़ील कर रहा है, और नेगेटिव इमोशंस को कभी भी आपको बहुत लंबे टाइम तक फ़ील नहीं करना चाहिए। अपने आप को आपको उससे स्नैप आउट करना है, क्योंकि अगर आप उसी में फंसे रहोगे, जैसे कि अगर आप एंग्री हो, फियरफुल हो, जेलस हो, आपको अगर किसी से बदला लेना है, तो ये सारे आपके दिमाग के पॉइज़न हैं जो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर रहे हैं। और जैसा कि अभी मैंने बताया, जो सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करेगा उसको आउटवर्ड एक्सप्रेस होना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ लाइफ, दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ एजम्पशन, दिस इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा वो चीज़ फीड करो, ऐसे थॉट्स फीड करो, ऐसे आइडियाज़, ऐसे इमोशंस, ऐसे फीलिंग्स इंजेक्ट करो उसमें जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए। ऐसे थॉट्स उसमें इंजेक्ट करो जो कि आपकी उस नेगेटिव फीलिंग को मिटा दे। और जैसा जैसे आप ये चीज़ करते जाओगे, आपका पास्ट जो कि ट्रॉमेटिक पास्ट है वो इरेज होता जाएगा, और आप उसको रिमेंबर नहीं कर पाओगे। ये जो फ्रेज़ मैंने बोला ना अभी, दिस इज़ कॉल्ड द रिविजन टेक्निक। रिविजन टेक्निक में भी हम यही करते हैं कि हम अपने पुराने थॉट्स को ऐसी चीज़ों से रिप्लेस करते हैं जो कि हम चाहते थे कि उसके प्लेस पे हो, और जैसे जैसे हम उसको रिप्लेस करते जाते हैं, हम जो चीज़ एक्चुअली में हुई थी उसकी मेमोरी को फेड करते जाते हैं, और जिसकी वजह से उस मेमोरी से होने वाले नुकसान जो हमें हुए थे उसमें हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। बस अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचानो, क्योंकि वही आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। ऑल ऑफ़ योर लाइफ इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि 3D इज़ जस्ट एन इल्यूजन। हमें लगता है कि 3D बहुत रियल है, 3D में चीज़ें हमारे अगेंस्ट हो रही हैं, बट दे आर नॉट हैपनिंग अगेंस्ट यू, दे आर हैपनिंग थ्रू यू। इसका मतलब है वो आपकी वजह से हो रही हैं, ठीक है। तो अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचानो एंड चेंज योर लाइफ राइट नाउ। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड अगर आपको सेशन नहीं लेना है तो यू कैन चेक माई कोर्स, उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टर बनने के लिए और अपने एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंडर बाय, टेक केयर।